चलो बसंत खोलिए। क्या काम है बताओ। अक्षरों का महत्व। क्या पाठ है? अक्षरों का महत्व। चांद से थोड़ी गप्पे पाठ में आपने पढ़ा था, चांद के बारे में, चांद के बदलते हुए रूप के बारे में। ठीक ठीक है कि किस प्रकार चांद कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब रहता है, तो वो अवस्था क्या होती है? अमावस्या। किस प्रकार चांद पूरी तरह से गोल रहता है, तो अवस्था वो क्या है? पूर्णिमा। और चांद कभी धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जाता है और बाद में क्या होता है? बड़े से छोटे होते जाता है। तो चांद की विशेषता है चांद को हर महीने में उसके अलग, हर महीने में क्या, हर दिन, समझे? महीने में शुरुआत में अंधेरा से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आप देखोगे तो कोई भी महीना अंधेरा से शुरू होता है और उजाला पूर्णिमा होकर खत्म होता है। ठीक है, 30 दिनों का महीना हिंदी में होता है। तो चांद से थोड़ी गप्पे में एक 11-12 साल की लड़की अपने मन की व्यथा चांद से कह रही है कि आपको किसी प्रकार का मर्ज है या बीमारी है कि आप कभी तो बिल्कुल नहीं दिखते, कभी तो पूरी तरह गोल हो जाते हो, कभी घटते हो तो घटते चले जाते हो और कभी बढ़ते चले जाते हो। तो ये सभी कविता सबको समझ में आ गई? इस कविता में अब सभी लोगों को आकाश से लगा होता है। आकाश में क्या क्या चीजें हैं? आप सभी जानते हो अक्षर के बारे में, है कि नहीं? अक्षर या तो हिंदी, कोई भी भाषा हो, उसमें कोई भी भाषा को लिखने के लिए अक्षर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी किसी का कॉपी लेके पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, है कि नहीं? हर चीज में क्या है? अक्षर। तो पहले के पुरुष लोग समझते थे अक्षरों की खोज बहुत पहले से की हुई है। ठीक है, अक्षरों की खोज क्या बहुत पहले से की हुई है। आदि मानव के समय में, तुमको एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। जब पहले आदि मानव रहते थे, आप जानते हो आदि मानव जंगल में रहते थे और कच्चा पक्का भोजन खाते थे। उस समय भोजन पकाने का साधन भी नहीं था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कच्चा पक्का भोजन खाते थे। लेकिन वो अपना संकेत और अपना विचार दूसरों लोगों से प्रकट करते थे। जब भाषा का निर्माण भी नहीं हुआ, उससे पहले की ये पृथ्वी कहा जाए तो 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 साल तक सिर्फ यहाँ पेड़ पौधे और जानवरों का ही राज था। मनुष्य का अस्तित्व नहीं था धरती पर। दो 300 लाख साल। तो ये चीज इसमें बता दिया।
पहले लोग क्या करते थे, कोई चित्र जैसे हिरण का चित्र बना दिया, पक्षी का चित्र बना दिया, तो चित्र के माध्यम से ही संकेत देते थे। ठीक है, एक चीज मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनो। पहले क्या था, ये पृथ्वी कई अरब साल पुरानी है। ठीक है, 5 अरब साल पुरानी है। तो शुरुआत में इसमें वनस्पतियाँ थी। पहले तो ऐसा था, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है, धीरे धीरे एक तरह से माना जाए कि जब पृथ्वी जब आया सोलर सिस्टम में, जिस तरह से आपके 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं, उस तरह से पृथ्वी भी आपका तीसरा ग्रह है। नजदीकी, सूरज से नजदीकी तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है कि नहीं? तो पृथ्वी पे शुरुआती ये पृथ्वी का आयु लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 200 साल तक सिर्फ इस पे पेड़ पौधे लगने और जानवरों की प्रजातियां बढ़ने में ही लग गई कि तरह तरह के जानवर यहाँ। उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व आया। मनुष्य का अस्तित्व यही 200,000 साल पहले हुआ होगा। तो ये सब बातें इसमें बताया गया कि जब अक्षरों की खोज पहले के लोग समझते थे कि किसी ईश्वर का देन है। ठीक है, जो भाषा जिस माहौल में आप रहे हो, उस भाषा को शुरू में आप पढ़ते नहीं हो, उस भाषा को सुनकर और बोलकर ही आप समझ जाते हो, है कि नहीं? तो अक्षरों की खोज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि पहले अक्षरों के निर्माण नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था, चित्रों और संकेतों के माध्यम से अपने भाव और व्यक्त करते थे। जैसे कोई चित्र बना दिया तो कोई भी कह सकता है पक्षी का चित्र है। किताब का चित्र बना देंगे तो क्या कहेगा, किताब है। साइकिल का चित्र बनाएंगे तो कहेगा चलने वाला वाहन है। तो सोचो, जब पृथ्वी निर्माण हुआ होगा उस समय क्या ये सब चीजों का आविष्कार हुआ था? उस समय तो भोजन का भी खोज नहीं हुआ था कि कौन भोजन खाना चाहिए। लोग जहाँ सीजनली फूड होता है, जिस मौसम में जो फल सब्जियां मिलती थी, जिस क्षेत्र में पाया जाता था, लोग भ्रमण करते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो हिंदी में उसको आप इंग्लिश में हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, फूड गैदरर्स नाम रखा था और फूड हंटर्स। तो जानवरों को कच्चे ही खा जाते हैं। फिर धीरे धीरे 2 पत्थरों को टकराने से आपका आविष्कार हुआ, है कि नहीं? पहले एक बार हुआ ऐसा, एक समय की बात है, जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आया, एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकरा गए और उसमें घर्षण पैदा हुआ और घर्षण के कारण उसमें घर्षण नहीं समझ में आया। जब आंधी होगी तो एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर गिरेगा और रगड़ खाएगा और रगड़ने के कारण जैसे माचिस का जो ऊपर का काला वाला जो चीज देखते हो वो किसी पेड़ की छाल है, समझे? वो किसी उसी जंगली पेड़ की छाल है जिससे आग उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा छाल आपके माचिस के डिब्बी के बाहर रहता है और बाकी छाल तिल्ली में रहता है।
ठीक है। बाद में हुआ कि दो पत्थर को, अब हर समय जंगल में आग तो नहीं लग सकता है आग लेने के लिए, तो किसी ने खोज किया, दो पत्थर को रगड़ दिया। जब भी आग जलाना लगता था, दो पत्थर को रगड़ने से उसमें से चिंगारी निकलती थी। फिर एक समय आया, आग का इस्तेमाल बहुत चीज़ों के लिए होने लगा। आग का इस्तेमाल होने लगा किसके लिए? खाना बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ठंड का मौसम है, आग जला दोगे, मानव में ज्ञान का उत्सर्जन हुआ जब शिक्षा को जानने लगे, अक्षर को समझने लगे, किताब पढ़ने लगे। आप लोग किसी भाषा को कैसे पढ़ते हैं? किसी भाषा को पढ़ने का माध्यम क्या है? किसी भाषा को और समझने का माध्यम क्या है? बोलो क्या? किसी भी भाषा को पढ़ने और समझने का माध्यम क्या है? उसके साथ उस भाषा की पुस्तक होनी चाहिए, है कि नहीं? कोई किताब होगा, कोई भाषा का पुस्तक होगा, या तो आप बोलकर सुन सकते हो, या उसे लिखकर पढ़ सकते हो, या समझ सकते हो। किसी को बोलते हुए सुनोगे, जब तुम्हारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो आप ही की भाषा में बात करते हैं। आप लोगों को कहीं दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाए, कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह, और इधर समझ में आएगा? निपेरेटी ओकड़ा सर क्या बोलेगा? सब जगह का भाषा अलग अलग है। अभी नेपाल में ही चले जाओ, नेपाल का भाषा कुछ और है, हिंदी भी तो बोलता है। बहुत लोगों को कठिन होगा। एक जगह से एक राज्य से हाँ यस सर, नेपाल में